तो नापी हुआ हमारा जमीन निकला है, हम छेक रहे हैं, बात यही है। पूछ लेते हैं। ढह गया। इस वक्त मैं गिद्धौर प्रखंड का सेवा पंचायत सरसा गांव वार्ड नंबर 1 में हूं और ये घुमाइएगा कैमरा। तमाम समाज सेवी है, कुछ प्रतिनिधि भी है, वर्तमान और पूर्व दोनों प्रतिनिधि है और जो देख सकते हैं सब ग्रामीण है और एकजुट हुए हैं किसी विशेष मुद्दों के लेकर। बिहार में सबसे बड़का यदि भ्रष्टाचार हुआ तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को चाहिए युवा को तो वो शिक्षा चाहिए। और इन युवा को एक बार सलाम चाहिए कि शिक्षा को लेकर एक बैठक किए हैं, वो हस्ती को फिर से लाना चाहते हैं जो हस्ती है गिर गए। हालांकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये स्कूल है या समुदाय भवन है, ये थाना है या कोर्ट है, क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ का कहना ये सरकारी भवन है और पूरे जर्जर अवस्था में दिखाई टूट गए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें प्राइवेट, जिस प्रकार का दरवाजा निर्मित आ रहे हैं ये प्राइवेट घर लग रहे हैं, किसी व्यक्तिगत खास घर लग रहे हैं, ये घर लग रहे हैं। और इस घर में हम प्रवेश कर गए हैं और देखते रहिएगा और देखिएगा नज़ारा, ये अंदर से है और ये घर है और ये घर है। आइए थोड़ा सा, और ये घर है देखिए, और ये दरवाज़ा भी खुल गया है, ये घर है दिखाइएगा। और यहाँ तक ये भाई मेरे गाइडलाइन करने वाला है, क्या था यहाँ तक, ये सरकारी भवन बना हुआ था, मतलब मानिए एक विद्यालय बना हुआ था। इस विद्यालय के नाम शायद सरसा होगा, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सरसा होगा। और इसमें शायद आपको बता दें, इसमें एक प्रधानाचार्य भी होगा, 2-4 शिक्षक भी होगा, एक सफाई कर्मी भी होंगे, रसोई वाले होंगे, मतलब कार्यरत 10 से 12 कर्मियों लोग इसमें होंगे। पता नहीं इस भवन को नामो निशान मिटते जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो कार्यरत कर्मी है वो कहाँ, क्या आप लोग क्यों खड़े हो गए इतना देर? ये खड़ा हुआ है, ग्रामीण का कहना है कि ये घर मजरुआ जमीन है, पहले से 50 साल पहले से स्कूल था यहाँ पे। अब इसको तोड़ करके बगल वाले बोल रहे ये मेरा जमीन है, इसको अतिक्रमण कर रखे हैं। अच्छा, कौन कर रहा है? शिवम शिवम इधर देखा, इनको ये बात बोला कि तोड़ दिया है। क्या मैटर जैसे ये बोला ना, आप सुनो, रुके। तुम बोला कि तोड़ दिया है, तोड़ना एक अलग पॉइंट होता है, गिर जाना एक अलग पॉइंट होता है। आप भी देख लीजिए ये जर्जर गिर रहा है। अच्छा, क्या है चाचा, ये जो भवन क्या है, कौन सा भवन है? भवन ये जैसे आज से 50 साल पहले मेरा, हम छोटा थे, गांव का मुखिया था, वो बाय जबरदस्ती हमारा जमीन लेके स्कूल के तौर पर बनाया, जो कि आज 50 साल से उपेंद्र भगत है जी। अच्छा, क्या कहना? हमारे कहने का मतलब ये जो बोल रहे हैं बात को कि जो इसमें पढ़ाई नहीं हुआ, स्कूल बना था, किस जो है धवघट का एक ठेकेदार थे, वो बिल्डिंग बनाए हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई सब चल रहा था। अच्छा, उसमें जब जर्जर हो गया तो उसको छोड़ दिया गया। अच्छा, पढ़ाने वाला शिक्षक वगैरह का कुछ नाम पता है, कहाँ के थे? ये थे एक ठो है नवादा के क्या नाम थे सर? परवेज कुमार जी, वो नवादा के यहाँ पढ़ाते थे जी। अच्छा, रामदेव सर वो भी पढ़ा है, साक्ष्य मिल रहे हैं, साक्ष्य तो मिल रहा है जी। इसी में पढ़ाया जी जी। जी। शिक्षक आते थे, पढ़ाते थे, ये कहाँ तक सत्य है? ये इसमें शिक्षक एक भी दिन बैठा तक नहीं। अच्छा, जबरदस्ती बनाया, जबरदस्ती हम बार बोलेंगे। ठीक है, जबरदस्ती हमारे हमको उठा के फेंक दिया। आपका निजी जमीन में जबरदस्ती स्कूल, हाँ। आपके इसके लेकर शिकायत थाना में दर्ज किए कि सर उस मेरा समय जमीन, नहीं हम कर पाए, तो आप निकासी करना, हाँ शुरू कर दिए हम लोग को उधर रास्ते। हाँ सीवन साहब, हाँ। ये विद्यालय यदि बन जाते तो आपका गांव का भविष्य में, आपका गांव के ही बच्चे पढ़ते ना, विद्यालय आधे विद्यालय बन जाता और आपका नाम लिखा जाता उसमें, उस समय हमसे समर्थन लिया जाता। एक ग्रामीण बैठक, ये गरमरुआ ज़मीन के विषय में हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग सारे लोग ग्रामीण बैठकर, और उसमें शिवन शाह, जो ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि शिवन शाह अतिक्रमण गरमरुआ ज़मीन में किए हुए हैं, और हम लोग पंचायत में बैठकर इसका संशोधन किए और दोनों पार्टी को हम लोग बोले ठीक है, अगर शिवन शाह आपका ज़मीन है खतियानी तो अमीन लाकर माफ़ी करवाकर आप अपना ज़मीन का डॉक्यूमेंट रखकर आप अपना ज़मीन अगर आपका होगा तो समाज आपको दे देगी। लेकिन अगर समाज जो है का ज़मीन गरमरुआ होगा
तो वो गरमरुआ ज़मीन आपको नहीं दिया जाएगा जो है। ये चर्चा हुआ ग्रामीणों के बीच में जो है, और इसी पर हम लोग सब हस्ताक्षर भी किए हैं, उसका पेपर भी है। और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र पासवान, समाज सेवी जी जी सेवा पंचायत के हैं। हमारी पत्नी भूतपूर्व मुखिया भी थी, और मैं अभी समाज सेवा करता हूं। और मैं शिवन शाह से भी अनुरोध गुहार लगाया भाई कि आप सारा पेपर तैयार करके रखिए, अगर आपका ज़मीन होगा तो स्वतः हम लोग ज़मीन आपको छोड़ देंगे जो है, अगर नहीं होगा तो हम लोग सारे ग्रामीण उस ज़मीन को कब्जा कर लेंगे जो है। देखिए, इसमें एक सवाल होता है कि मुखिया जी के व्यक्ति किसी कारणवश किसी व्यक्ति को परेशान करना ही जुर्म है। आप लोग कुछ कागजात आप लोग के पास है जो कह रहे हैं कि गरमजरुआ जमीन है? हाँ, कागजात तो होगा तो मुझे जैसे आप लोग किसी मान लीजिए कि किसी को जाएंगे परेशान कर देंगे, इधर दिखाइएगा कि मेरा गरमजरुआ जमीन है, ये गरमजरुआ जमीन है, डिस्टर्ब करना, ये मेंटली डिस्टर्ब। लेकिन हाँ, इतना तो जानिए कि नक्शा में सारा चीज लिखा हुआ रहता हाँ, है। ये सबूत चाहिए सर। फिर आप तो इतना समझ सकते हैं ना हाँ, हाँ। कि थी नक्शा में क्या क्या होता है। नक्शा में कागज में रहता है। नक्शा में ही बताता है गरमजरुआ है या नहीं है, उत्तर दक्षिण तो सब फिर लिखा कागज की क्या आवश्यकता है इस जगह लेकिन पड़ा। हाँ, कुछ तो है ना सर। ये तो आप ही जानते हैं, भारत का जनता है, भारत का अरे वो नागरिक। हम जानते नहीं, आपसे कहना। तो ये आप बोलिए प्रश्न, ना। ये कैसा प्रश्न है आपका? आपसे है कहना। नहीं, ये प्रश्न तो आपका अच्छा नहीं है। अच्छा है सर, हम क्यों बोले? आपका पंचायत, आपका समस्या, हम कैसे बोल देखिए, आप जो कहिएगा मेरे मुंह में ठूस के नहीं बोलवाइएगा जी। हम लोग भी नेता हैं तो नेता की तरह समझते हैं बात को। ये नक्शा ही बताता कौन जमीन कहाँ, क्या किसका खासरा, क्या क्या जमाबंदी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा चीज बताता है। इतना तो आपको भी ज्ञान होना चाहिए। तो सब लिखा हुआ हाँ, इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं कि हाँ अपना निजी जमीन बनाने के लिए उसका प्रश्न बनता है कि आपका क्या निजी है या नहीं, वो दिखाइए। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि दिखाने के लिए। क्या चाचा जी एक बार फिर से चलाइएगा, इधर दिखाएगा क्या? इधर से जो भूतपूर्व मुखिया है उनका पति है, और बोल रहे हैं कि आपसे एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अपना जो कागजात जो आप दावी धर रहे हैं मेरा व्यक्तिगत जमीन है, उसको कागजात कब इन लोग के पास? वो पहले भी दिखाए थे, परतेरुस भी दिखाए थे, सीओ साहब के, अमीन साहब को दाखिल खारिज में देखिए, दिए। सीओ साहब नहीं, ये मामला आपका ग्राम पंचायत में चला है। सुनिए ना, CO ग्राम नहीं होता। पंचायत ही उस समय सब था। अमीन आया, एक अमीन नापी किए, हमी सुरमा है, नहीं, नहीं। 4 दिन आपका दो जमीन पार्टी व्यक्तिगत जमीन रहेगा, रहा। व्यक्तिगत अपना रहेगा, चाचा आपका बताओ ना, मर्जी होगा चेंज तो नहीं दे मिल सकते हैं। पाए। कि ज़मीन का मापी हुआ है, तो ये दो पक्षीय ज़मीन का जो मापी हुआ भांसो रावत और शिवन शाह जो है, ये ग्रामीण के द्वारा मापी नहीं हुआ जो है। अगर ग्रामीण के द्वारा मापी होता तो आज बैठक नहीं होती है और ना मापी का बात होता। इन्होंने हम लोगों ने ग्रामीण पंचों के द्वारा इनको मापी करने के लिए पेपर बनाए, और इसका डेट 26 तारीख को निर्धारित किया गया दोनों पक्षों के मंजूरी से जो है 26/10 को जो है, और हाँ, और 26 तारीख को जो है इसकी मापी होगी। अगर मापी में जो है जो उचित ठहरेगा वो हम लोग न्यायपूर्वक इनको जो है काम करेंगे। ये नहीं कि हम लोग ग्रामीण इनको दबाव दे के जो है इसका घर को छीन लेंगे, इसको ये कर लेंगे, वो नहीं कर लेंगे। ये सब कहीं ये जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद और कथित है। इस पर क्या कहना है आपका? मुखिया जी से हम बैठक में ही बोल दिए हैं। हम इनका नहीं, उतना नहीं, वो जो 26 तारीख को डेट ली है, हाँ, इसमें यदि इनका सहमत हो है। गए, ना सहमत है भी ना? हाँ फुल सहमत? हाँ आप भी रहिएगा सर? हाँ, रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा बात है आप। चलिए, क्या कुछ मामला है सर? यही गरमजरा के बारे में चल रहा है, और इसीलिए हम लोग बैठक ग्रामीण सब बैठे और बैठ के निदान किए। नापी होगा, क्या डिसीजन निकला? वो नापी होगा दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से का अमीन आएगा, एक तरफ से ग्रामीण रहेगा, ग्रामीण तरफ से अमीन, और एक तो अगेंस्ट पार्टी से।